मंगलमय मंगल करण विहित राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। चारित्र मोह के निमित्त से जीव की क्या अवस्था होती है उसकी चर्चा कल हमने देखी। घाती कर्म के निमित्त से संयोगी भाव होते हैं और अघाती कर्म के निमित्त से संयोग मिलते हैं। तीन बातें होती है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। अघाती रूप द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म मिलता है और घाती रूप द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म मिलता है। भाव कर्म हो या नो कर्म हो, मिलता तो द्रव्य कर्म के ही उदय से। सब समझ रहे मेरी बात को अच्छे से? सबसे पहली बात क्या कही मैंने? घाती कर्म के निमित्त से संयोगी भाव होते हैं, इष्ट अनिष्टपना, और अघाती कर्म के उदय के निमित्त से संयोग होते हैं। तो देखिए, ज्ञानावरण दर्शनावरण के निमित्त से जीव की क्या हालत होती है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। मोह में भी दर्शन मोह का भी प्रकरण हुआ। चारित्र मोह में चार कषाय के निमित्त से जीव की क्या हालत होती है वो हमने देखा। क्रोध, मान, माया, लोभ। कल ये भी हमने देखा था, क्रोध और मान ये दोनों अनिष्ट रूप है, द्वेष रूप है, और माया, लोभ राग रूप है, इष्ट रूप है। फिर अनिष्ट मानकर उसको हटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, इष्ट मानकर प्राप्त करना चाहता है, सहजता से प्राप्त न हो तो छल के द्वारा सिद्धि चाहता है। ये कल अपना विषय हुआ था। आज 9 कषायों की चर्चा करेंगे। हूबहू वैसा ही चार्ट बनेगा। चार्ट में थोड़ा सा रुक सकते हो वैसे, क्योंकि क्या आएगा अपन कुछ नहीं कह सकते, अतः डिटेल में अपन कर सकते हैं उसको। हूबहू कितने कॉलम बने थे वैसे? 6 क्या? 6 कॉलम बने थे। तो इसमें भी आप ऐसा करिए। वैसे 7 बने थे तो 7 में अच्छा वस्तु स्वरूप लिखा था। ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कर सकेंगे अपन, 7 बनाएंगे। तो इसमें लेकिन अपने को थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन उस दिमाग का प्रयोग उसी आधारशिला पर रहेगा जो क्रोध, मान, माया, लोभ में आचार्य टोडरमल जी ने बताए हैं। इसमें इतना डिटेल नहीं बताया 9 कषाय में, लेकिन अपन उसी के आधार से इसमें करने का प्रयास करेंगे। आप लिखेंगे पहले कॉलम में, क्या लिखेंगे अभी? नहीं, अभी तो 9 कषाय। और दूसरे कॉलम में क्या आएगा? आप नए कॉलम नहीं बनाकर उसी के नीचे लिख रहे हो तब तो एक लाइन खींचो और बस चालू करो, देख लो आपको जैसा ठीक लगे। इसमें लगभग 9 पॉइंट्स चलेंगे हॉरिजेंटली, क्योंकि 9 कषाय 9 प्रकार की चर्चा करनी है। हास्य, तो हास्य में आप सबसे पहले स्वरूप में क्या लिखेंगे? इष्ट रूप है, ये तो कोई भी बोलेगा, इष्ट रूप है। और प्रवृत्ति क्या लिखेंगे? प्रवृत्ति प्रफुल्लित होता है, ये प्रवृत्ति में लिखेंगे आप। इसका थोड़ा सा पेज नंबर 40 पर आप आइए, देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ता हूं। वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, मिल रहा है। ऑब्लिक करके वहीं पर लिखेंगे आप, हर्ष मानता है। कितने कितने हो गए वैसे कॉलम्स? अपन ने कंप्लीट कितने किए? 3 कंप्लीट किए। चौथा अचेतन का है क्या? तो इसमें अचेतन का क्या कह सकेंगे? अचेतन का क्या कह सकेंगे? कोई बाह्य ऐसा पदार्थ बताओ जो हास्य का कारण हो, बताओ। हाँ? नहीं तो फिर उसमें उच्चेतन सचेतन पने में आएगा।
तो चेतन में क्या आएगा? कोई ऐसी चीज किसी की, समझो किसी ने कोई चीज करी है और उसको देखकर, जैसे हाँ मुझे एक दिमाग में होता है, आया कुछ दिमाग में। एक बार मैंने रंगोली, समझते हो आप रंगोली? वो ड्रॉ करते हैं उसको, एक घर के आंगन में उसको बनाते हैं, जानते हैं आप लोग? तो एक बार घर के आंगन में किसी ने रंगोली बनाई थी, दीपावली का दिन था, आज भी याद आ रहा है। इतनी गवार होगी वो बनाने वाली, नौकरानी थी, बहुत बड़े घर के आंगन में बना रही थी। उसने बहुत बड़ा गुलाब का फूल बनाया था और नीचे धरती बनाई थी और फिर उसकी जड़ें भी बना दी थी पूरे। आप समझ रहे कुछ? इतनी हंसी आई थी देखकर। ये अचेतन हास्य का विषय कहेंगे। वही जड़ भी इसने बना दी। ये कोई बायोलॉजी का स्केच थोड़ी बनाने को बोला है। रंगोली में तो एक अट्रैक्टिव चीज कुछ बनाना है, तो बराबर नीचे जमीन दिखाकर फिर जड़े वड़े सब दिखाकर एक रंगोली के रूप में दीपावली के दिन, ये ऐसा कुछ भी वस्तु, अथवा कोई कपड़ा देखकर, कोई ऊपर नीचे बटन है, ऐसा कुछ, कोई टोपी पहनने की कोई स्टाइल होती है ना पर्टिकुलर, टेढ़ी। अभी तो पुराने जमाने की बात है, अभी तो ना टेढ़ी पहनते ना सरल पहनते, टोपी गायब हो गई। तो ऐसा कुछ होता है, किसी को एकदम हंसी आती है देखकर। और सचेतन में क्या आएगा? अब इसमें आएगा कोई विदूषक है, विदूषक कहते हैं आप लोग क्लाउन को, जोकर। तो एक क्लाउन जोकर है, तो उसकी कोई हास्यास्पद बातें देखकर, उसका अटपटा कुछ पहनावा ओढ़ावा आदि कुछ देखकर, तो ये अचेतन हास्य का पदार्थ होगा। सचेतन, अचेतन। फिर आगे क्या है? शिक्षा। अच्छा, वस्तु स्वरूप एक ले लेते पहले अपन इसमें। तो वस्तु स्वरूप क्या ले सकते, कोई बताएगा इसमें? चलो लगाओ जोर। वस्तु स्वरूप क्या लेंगे? बाहर जो परिणमन होना है वो सब स्वतंत्र है, और वो न किसी में किसी के न इष्ट रूप है न अनिष्ट रूप है। उसका परिणमन, कुछ भी परिणमता हुआ, आखिर पुद्गल कभी जीव तो नहीं होता और जीव तो कभी पुद्गल तो नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप। तो अटपटा दिख रहा है, अटपटा क्या होता है उसमें? अटपटी कोई चीज ही नहीं होती जगत में। समझ में आता? जगत में कुछ भी अटपटी चीज नहीं होती। याद आ रहा है मुझे एक धवल का उदाहरण। अब इसमें हास्य में तो लागू नहीं होगा वैसे। धवल में एक प्रकरण ऐसा आया कि जैसे अभी गर्मी की ऋतु है ना, एक आध महीने और गर्मी बढ़ेगी और फिर पहली बरसात होगी, तो कैसा लगेगा? खूब बरस जाएगा पहली बार पानी, कैसा लगेगा? उसकी गंध, उसका क्लाइमेट वगैरह। इसको देखकर किसी ने ये कहा, वाह कितना सुहावना वातावरण है। तो आचार्य देव ने वहां पर टोक कर ये कहा कि अच्छा और सुहावना ऐसा नहीं कहना चाहिए, बदल गया है इतना बोल सकते हो, क्योंकि परिणमन प्रकृति का स्वभाव है। अच्छा और बुरा तो वस्तु में कुछ, विश्व में कुछ होता ही नहीं है। और तुमने जिस समय कहा बहुत अच्छा हुआ, ये वातावरण असंख्य जीवों के घात में निमित्त होता है। संक्रामक काल होता है ना, वो जीवों को, तो उतने सब जीवों के घात में कारणभूत अनुमोदन आपने कर दिया, ऐसा वहां पर लिया है। तो वस्तु स्वरूप में क्या लिखेंगे? वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है, उसमें इष्ट अनिष्ट के, और वस्तु तो बदल के ऐसा क्या है, तो उसमें सब पुद्गली व्याप्त, हंसने जैसी क्या बात है उसमें? तो वस्तु स्वरूप। शिक्षा, आप स्वयं हास्य कषाय करे, किसी को, है ना, टू लाफ एट समवन, किसी के ऊपर हंसना और फिर कह रहे हैं लेकिन उसके बदनामी होना आदि आदि जो भी कुछ होना उसके उदयाधीन है। अपन स्वयं हास्य कषाय करके अपन स्वयं क्यों पाप बंद करता है? तो सब भवितव्यता अधीन है। उसका जो भी कुछ हो रहा है सामने परिणमन, वो सब भवितव्यता अधीन है। ये तो वस्तु स्वरूप। और शिक्षा क्या? अपना हास्य कषाय क्यों करे फिर? ऐसा जैसे किसी की आवाज तोतली होती है, शिक्षा क्या दे रही है? शिक्षा क्या दे रही है? वही तोतलापना हुआ, अभी क्या हुआ, इसमें क्या हंसने जैसा? अपन क्यों पाप बंद कर रहे हैं? ऐसा सब किसी में भी हो सकता है। आ गया रति। इष्ट मानकर प्रीति करता है। स्वरूप और प्रवृत्ति लिख ली होगी। प्रीति करता है, प्रीति, क्लोजनेस चाहता है एक प्रकार से। और
ऑब्लिक करके और लिखोगे आसक्त होता है, आसक्त होता है। अचेतन चेतन में कैसे घटित होगा ये? चेतन में, अचेतन में सुंदर पदार्थों को देखकर, भोग्य पदार्थों को देखकर, भोग्य उपभोग्य, और सचेतन में सुंदर स्त्री आदि को देखकर ये रति में ये आएगा। वस्तु स्वरूप में क्या आएगा? वस्तु स्वरूप में सेम एज अबव करके छोड़ दो। वस्तु स्वरूप ये है कि बाहर का परिणमन सब स्वाधीन है, अपन रति करके चाह बढ़ाकर वस्तु की प्राप्ति हो गया, ऐसा तुमको किसने कहा? वस्तु की प्राप्ति होना न होना भवितव्यताधीन है, वस्तु की प्राप्ति होना भवितव्यताधीन है। वस्तु स्वरूप शिक्षा आप स्वयं रति करके क्यों पाप बंद करता है? कोई अपने चाहने से तो वस्तु मिलती नहीं है। एक प्रकार से लोभ जैसा ही है ये रति। आगे बढ़ो, रति उल्टा अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है। अप्रीति ऑब्लिक करो उद्वेग करता है। तो इसमें अरति में क्या कह सकते हैं आप? तो इसमें बहुत चीज भोगने में आ गई है तो एकदम उसके प्रति अरति अरति होने लगती है। रोजाना समझे अरति। सचेतन के प्रति भी ऐसे ले सकते हैं, बहुत परिचय हो गए हैं फिर उनके प्रति अरति होने लगती है। इसलिए अक्सर यह अनुभव लोगों का आता है, बाहर वालों के साथ अच्छे से बात करते, घर वालों के साथ अच्छे से बात नहीं करते। अति परिचय अवज्ञा सुना होगा आपने। ज्यादा परिचय से अवज्ञा होने लगते, अरति डिसलाइकिंग होने लगती है। आदमी जाने क्या आदमी जाने सोना जाने कसे, आदमी जाने बसे। सोने की परीक्षा करनी हो तो कस के जानो, आदमी की परीक्षा करनी हो तो बस के जानो। उसके संग में रहोगे बस अपने आप डिसलाइकिंग होने लग जाएगी। अरति। आगे बढ़ते हैं। हास्य रति अरति शोक। शोक इज टू लैमेंट, खेद करना, ये भी अनिष्ट है। और मानकर दिलगीर होना, विषाद मानना, खेद मानना, टू लैमेंट। सचेतन अचेतन क्या कहेंगे? करोड़ों का घाटा हो गया, शोक हो गया, बिल्डिंग को आग लग गई। अचेतन में, सचेतन में क्या कहेंगे? पुत्र वियोग आदि आदि। वस्तु स्वरूप इसमें क्या लिखेंगे आप? शोक पुत्र आदि सचेतन तथा मकान दुकान आदि अचेतन वस्तुओं का वियोग होना, बोलो उदयाधीन है, भवितव्यताधीन है। अपन स्वयं शोक कर करके पाप बंद क्यों करता है? मिली हुई वस्तु तो लौट के आती नहीं, और अति शोक करने से आती तो फिर ये वियोग क्यों दिखाई देता है? शोक हो गया। आगे हास्य रति रति शोक भय। भय भी अनिष्ट प्रकृति है, अनिष्ट मानकर उसे डरता है बस। अचेतन चेतन क्या कहेंगे? चेतन में अनुशासन वाले अध्यापक, अनुशासन युक्त। रॉबिन नहीं दिख रहा आज? हाँ? कहा गया था क्या इसमें गाने को? और हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ तक आए? हाँ, तो अचेतन में क्या देखा अपने शोक में? अचेतन में शोक में क्या देखा? नहीं, शोक भय 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 चल रहा है। हाँ नहीं, संपत्ति आदि का कोई चली न जाए संपत्ति, तो उसको अचेतन को लेकर भय। अथवा और क्या ले सकते हैं? भय का बाह्य कारण ये अर्थक्वेक्स आदि। हॉरर फोटोज ले सकते हैं, अंधकार ले सकते हैं। ज्यादा अंधकार होने लग जाए तो एकदम पर्टिकुलर आवाज है, अमावस्या की रात है, पीपल का पेड़ है आदि आदि। ठीक है।
अब अटेंडेंस आपके पास किसी के पास नहीं रहती है, ठीक है, मेरे पास क्लियर ही करके लाना हो अटेंडेंस, और वो एनी सॉर्ट रीजन एनी हो यहाँ पर ए लगा कर ही मेरे सामने रखना उसको, और फिर बाद में तुम्हारे निपटते रहना वहां पर, ठीक है। चलो कहाँ तक आए, हम बाहर खड़े थे और अभी आए और 5 मिनट बाद आए, 10 मिनट बाद आए, ये कोई बात नहीं चलेगी। भय, सचेतन में अनुशासन, अध्यापक, आपके हिसाब से वार्डन आदि ऐसे सब कुछ लग सकता है। हाँ वे अंतर भी ले सकता है। भूतों से तो बहुत डरते छोटे बच्चे, ठीक है, पूछ तो रहा है तुमको, तू नहीं डरता क्या? फिर इसकी क्या कह रहे? हाँ बस समझ लो अभी तुम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भय, आगे बढ़ते हैं। भय, जुगुप्सा। अच्छा, सचेतन में क्या आएगा? लिख लिया ना, अचेतन सचेतन दोनों हो गए भय का। अब भय ये भी हो सकता है संपत्ति लूट न जाए आदि आदि, ये भी अचेतन में ही आएगा। संबंध न बिगड़ जाए आदि भय। वस्तु स्वरूप क्या लिखेंगे इसमें? भाई जो होना है सो तो होना ही है, भय करने से क्या होगा? अब हम अमर भय ना मरेंगे, अभय होना चाहिए। वस्तु स्वरूप समझो, जो होना है सो तो टलता ही नहीं, भय करने से क्या होगा उसमें? वस्तु स्वरूप समझो, कभी कभी नाश होता ही नहीं है, जिसका वियोग होता है उसका संयोग, वो तो संयोग स्वाभाविक का ही वियोग होता है। तो ये भय वस्तु व्यवस्था। और शिक्षा, मुफ्त में भय करके क्यों पाप बंद करना। जुगुप्सा, जुगुप्सा ग्लानि। देखो इंग्लिश में जुगुप्सा को क्या कहेंगे? हेट्रेड, हेजिटेट, हेजिटेट इसको कहाँ से कहेंगे? प्रॉपर वर्ड जुगुप्सा में ख्याल में आता है? देखो प्रॉपर इंग्लिश में वर्ड नहीं मुझे मिल रहा है। गिल्टी, गिल्टी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होगा, वो व्यापक रूप से तो सब जगह गिल्टी नहीं होगा। तो आत्मग्लानि में तो गिल्टी वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बाहर की वस्तु के प्रति ग्लानि आए तो फिर उसको गिल्टी नहीं कहते हैं। क्या बोल रहे? तो वही तो मैं कह रहा हूं, फिर अरथी को भी हेट कहेंगे और इसको भी हेट कहेंगे, तो एक ही चीज हो गई। हेट्रेड मतलब वो एक अर्थ, इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड नहीं मिलेगा इसको। तो हेट्रेड में फिर अरथी में भी वैसे ही हो रहा है। चलो फिर एक ही वर्ड लिख लो दोनों जगह। नहीं, वहां पर मिलेगा ना हेट्रेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं इंग्लिश भाषा की यह कमी है कि उनके पास दूसरा वर्ड नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। नहीं होना चाहिए एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। तो हेट्रेड ही मिलेगा, उसमें कोई बात नहीं है शक की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जुगुप्सा में ये अनिष्ट रूप है और घृणा करता है। ग्लानि ऑब्लिक, इसमें अचेतन में क्या आएगा? विष्टा आदि, अथवा क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? अरे छोड़ो इन बातों को। तो अचेतन में क्या और लेंगे? कुछ भी गंदगी फैली हो या हवा, अनक्लीन प्लेस हो, कोई ऐसी झाड़ू नहीं लगी हो आदि, तो ग्लानि होती है एकदम बैठने करने में, तो ग्लानि के विषय। सचेतन में क्या लेंगे? किसी की नाक बह रही हो, रोगी कोड़ी हो, कोई पास में आकर बैठे, स्नान नहीं की हो 10-5 दिन से, क्या बात है, तो वो सचेतन में चला जाएगा। वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप क्या लिखेंगे? वस्तु तो वस्तु है, अपना पुद्गल परिणमन सेम एज अबव ही करेंगे उसको, तो उसमें क्या ग्लानि करना। अतः वस्तु का परिणमन समझो, यही विष्टा। बहुत तकलीफ की बात है, मैं कुछ कहूँ तो यही विष्टा कल खाद बनेगी, यही खाद वो पोषण देगी, यही गेहूं रूप होगी, यही गेहूं रोटी रूप होगी, यही साइकिल चलता है पूरा।
क्या है इसमें? चलो, ये डेड बॉडी जिसको आज अपन देख रहे हैं, यही डेड बॉडी कल अन्य परमाणु रूप परिणमित होती, वही परमाणु फिर वो भोजन सामग्री रूप हो सकते, उसी को अपन खाते रहते, सब होता रहता, चलता रहता। चलिए आगे, ये जुगुप्सा कभी हो गया। अब तीनों वेदों की चर्चा करते हैं। वैसे आप सब जानते होंगे एक बात कि 25 प्रकार के कषायों में 13 कषाय राग रूप है और 12 कषाय द्वेष रूप है। ये तो आप सब जानते हैं। क्रोधमान ये द्वेष रूप है, ये 8 द्वेष रूप हो गई। माया लोभ राग रूप है, ये 8 राग रूप हो गई, 8 हो गई है। फिर 9 कषाय में 4 तो है स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और रति, ये चारों है राग रूप। और हास्य भी राग रूप है, और रति भी राग रूप है। अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4 द्वेष रूप है। द्वेष मतलब वो बस अनिष्टपने का भाव। द्वेष मतलब वो क्रोध रूप ही नहीं लेना अभी यहाँ पर, हाँ, वहां से हटना चाहता है बस। तो ये देखो, समापन का एक पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं अपन। अच्छा, वेदों की भी चर्चा रही, उसको क्रम बाय क्रम खत्म करते। आइए देखो, वेदों का पूरा करो। स्त्री वेद के उदय से क्या लिखेंगे? पुरुष के साथ रमण करने का इष्ट रूप लिखो। तीनों वेद के सामने इष्ट रूप लिखो। पुरुष वेद के सामने स्त्री के साथ भोगने का भाव, स्त्री वेद के सामने पुरुष के साथ भोगने का भाव, और नपुंसक में दोनों के साथ भोगने का भाव। ठीक है। सचेतन अचेतन में क्या आएगा? अभी कोई बताएगा? इसमें बोलना चाहिए आपको। अचेतन में बोलो। हाँ, बराबर बैठिए। ये फोटोज आदि इस माध्यम से, इसलिए ब्रह्मचर्य के स्वरूप में हमने देखा था, आपको याद होगा, अचेतन स्त्री वगैरह सब लिया था। और चेतन तो चेतन है ही। ऐसी चर्चा सुनकर, तो ये भी एक कारण हो सकता है अचेतन में, किसी की चर्चा सुनकर इस प्रकार की। वैसे पुस्तक पढ़कर आदि। अभी क्या लिखेंगे आगे? आत्मा परद्रव्य का तो भोग ही नहीं कर सकता, ये वस्तु स्वरूप है। बाहर से कहाँ सुख की प्राप्ति होती है, और चाह करने से भी कहाँ मिलता है। नपुंसक वेदी झुरता है नारकी, उसको किसी के साथ भोग होता ही नहीं है। तो ये सब भवितव्यताधीन है। महापुण्य होगा कल्पना करके ही। महापुण्योदय वाले देव है, उनको तो भावी उत्पन्न नहीं होता। तो शिक्षा अवेद स्वरूप अपना भगवान है, तो जिसके ना कोई लिंग है, ना कोई बाह्य चिन्ह है, शरीर रूप ही नहीं होता है, तो विपरीत भाव करके, ब्रह्म का भाव करके क्यों पाप बंद करता है? किसमें? सचेतन में। सचेतन में तो चेतन स्त्री पुरुष आदि सब, चेतन स्त्री पुरुष आएगा इसमें तो। चलो आगे, उनकी आवाज वगैरह ये भी आ सकता है, अचेतन में आएगा आवाज। उनके कपड़े देखकर विकार उत्पन्न होना, ये भी हो सकता है। फोटो एल्बम तो है ही सब ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लगाने को तो खाद्य सामग्री आदि भी लगा सकते हैं, गरिष्ठ खाद्य सामग्री आदि, उसके निमित्त से भी वेद भाव जागृत होता है आदि। मुलायम गद्दी पर सोना आदि, ये भी लग सकता है पूरा। हाँ, चेतन में काष्ठ, चित्राम। अभी देखिए अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं यहाँ का, 41 पेज पर आप सब आइए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यत्व और कषाय भाव होते हैं। ओके, अभी देखो, मोह और कषाय ये 2 शब्द है। 3 शब्द करना हो तो मोह कषाय नो कषाय कहो, और ऐसे भी कह सकते हैं 2 शब्दों में, दर्शन मोह चारित्र मोह, इसके बहुत हो सकते हैं। फिर दर्शन मोह कषाय चारित्र मोह, नो कषाय चारित्र मोह, ऐसे भी हो सकते हैं। एक शब्द में कहना है तो मोह बस।
और 2 शब्दों में कहना है तो मोह, 3 में मोह राग द्वेष ऐसे भी बोला जा सकता है। ऐसे किसी भी प्रकार इसको जिनागम में उपलब्ध है। इस प्रकार मोह के उद्देश्य मिथ्यात्व और कषय होते हैं, यो यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंधन के भी कारण यही है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। यह मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। तथा बोलो, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मोह की परिभाषा कोई बताएगा? मोहनीय कर्म की। बालबोध वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ 8 कर्म। मोहनीय कर्म की परिभाषा बताओ। मोहनीय कर्म की परिभाषा बताओ। कोई नहीं बताएगा, बस एक मोहनीय कर्म की परिभाषा। ये कितनी सही बोलेगा क्या मालूम, लेकिन पूछ तो लेता ही हूं मैं। मोहनीय कर्म की परिभाषा कोई नहीं बताएगा। भाग की परिभाषा मोहनीय। भागों की एग्जाम हुई ना अभी? एग्जाम नहीं? अच्छा, आप लोग नहीं थे क्या? अरे एग्जाम हुई थी ना। एग्जाम नहीं, ये संडे को लड़ाई हुई थी, कैंसिल हुई। अच्छा, हो नहीं पाए वो होना बहुत जरूरी है। ये किसी को पता नहीं ना वितरक विज्ञान की कोई बात। अभी मोहनीय की देखो, एक जन बस बोल रहे, वो कितना सही बोलेगा मुझे नहीं पता। बोलो। बराबर, बस बोलो, क्या बोल रहे? बोलो, बैठो। जब कोई जीव अपने स्वरूप को भूलकर असावधानी, बोलो मत, बीच में बोलो। बोलो, क्या बोल रहे? जब कोई जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूप में असावधानी करता है। मूल शब्द वहां पर स्वरूपाचरण में असावधानी करता है। बात तो एक ही है, ठीक है। अपने स्वरूप को भूलकर, बोलो एक शब्द बोलो। दर्शन मोह। अपने स्वरूपाचरण में असावधान रहता है, ये चारित्र मोह। ये मोहनीय में दोनों को कवर कर ले। देखो यहाँ का शब्द, क्योंकि वह मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वह सावधानी का अभाव है। ये स्वरूप को भूल कर के स्थान पर रखा है इन्होंने। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य रति आदि 3 वेदों का नाम राग है क्योंकि वह इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है क्योंकि वह अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। ठीक है। इसमें स्वरूप में भूलने रूप असावधानी मोह में, और यहाँ पर स्वरूपाचरण में असावधान, दोनों को असावधान बोल रहे हैं। ठीक है। चलो, अटेंशन वाली दशा दोनों नहीं है, स्वरूप से चूका है। चलो, सावधान शब्द कैसे बना आप जानते हो? स अवधान। अवधान मतलब एक प्रॉपर वर्ड आप भी घूम रहा था, दक्ष। दक्ष समझते? दक्ष, ध्यान रखना इसका, पे अटेंशन। दक्षता होता है ना, दक्षता, अति दक्षता विभाग, इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू। नहीं जानते आप लोग कुछ भी? आईसीयू नहीं जानते? हॉस्पिटल्स में होता है, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अति दक्षता विभाग। तो दक्ष, बहुत केयर, ध्यान रखना उस चीज का। यहाँ पर तो सावधानी मतलब ध्यान रखना। तो जो आपने ध्यान नहीं रखता अपना, तो असावधान, तो वो भी असावधानी है। दर्शन मोह और चरित्र मोह भी एक प्रकार की सावधानी, दोनों असावधानी। एक स्वरूप को भूलने रूप और एक स्वरूपाचरण में लीनता नहीं करने रूप, ऐसे। चलो, अंतराय कर्म की चर्चा करते हैं। इसमें कॉलम 3 का बनेगा, 3 कॉलम बनेंगे, जिसमें आप पहला कॉलम बनाएंगे अंतराय, और 5 लाइन में 5 प्रकृतियां लिखेंगे। 5 लाइन में 5 प्रकृतियां लिखेंगे। छोटा कॉलम होगा ये बिल्कुल सबसे, फिर 2 कॉलम बड़े बड़े करो, क्योंकि एक एक लाइन में ही निपटेगा ये। 5 लाइन का ही टेबल है ये। तो अंतराय। दूसरे कॉलम में लिखेंगे उदय।
तीसरे कॉलम में लिखेंगे क्षयोपशम। दूसरा और तीसरा कॉलम बड़ा है और इक्वली बनाओ दोनों। तो एक ही बड़ा बनाओ, फिर दूसरे में शॉर्टकट कुछ लिखा जा सकेगा, ऐसा कुछ करो, देख लो। तो पहला अंतराय कौन सा लिखेंगे? दानांतराय। लिखो क्रम से पांचों, दानांतराय, लाभांतराय। पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप देख लो शॉर्टकट। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, 5 कर्म। अब उदय से क्या होगा? उदय से दान देने को चाहे लेकिन दान दे नहीं सकता, प्राप्ति करना चाहे लेकिन प्राप्त कर नहीं सकता, भोगना चाहे भोग नहीं सकता, उपभोग करना चाहे उपभोग नहीं सकता, और बहुत कोई दीक्षा आदि लेना चाहे लेकिन उत्साह नहीं होता। ये पांचों की 5 बातें लिख लेंगे आप। ज्ञान आदि शक्ति को भी वो वीर्यांतराय में और एक लिखेंगे, ज्ञान आदि शक्ति को प्रकट करना चाहे प्रकट नहीं होती। थर्ड कॉलम बनेगा क्षयोपशम का। समझ रहे विरल कि भारी पड़ रहा है? अभी चैप्टर चार्ट भी ये तो पढ़ेंगे अपन बाद में टेक्स्ट। अब चार्ट बस बनाओ, अभी समझ में तो आ ही रहा होगा, इसमें कुछ बात नहीं बढ़िया ऐसी। अभी क्षयोपशम में कितना सा बस चेंज आएगा बताओ? दान देना चाहता है वो दान भी दे सकेगा, लाभ की प्राप्ति का भाव हुआ था लाभ भी हो सकेगा, भोगने का भाव हुआ था भोग भी होगा, उपभोग का भाव हुआ था उपभोग भी होगा, ज्ञान आदि शक्ति को प्रकट करने की इच्छा थी, दीक्षा को लेने की इच्छा थी, उसमें भी सफलता मिलेगी। क्षयोपशम में खुलती है वो बात, उदय में दबती है वो बात, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अभी पहले तो इसको अपन पढ़ते, फिर मैं इसमें विशेष चर्चा और करूंगा। चार्ट कंप्लीट हो गया है अपना। देखिए, तथा अंतराय के उदय से, ये पहला कॉलम अपना। दूसरा कॉलम मतलब उदय वाला, जीव चाहे सो नहीं होता। ये कॉमन बात है, कॉमन बात, सबके लिए कॉमन। अंतराय के उदय से क्या होता है? एक कॉमन और एक ऊपर एक लाइन बनाई जा सकती थी। क्या? अंतराय कर्म, फिर ऐसे लिखेंगे कर्म उदय क्षयोपशम, फिर अंतराय मूल प्रकृति। अंतराय चाहा हुआ नहीं होना उदय में, और चाहा हुआ होना क्षयोपशम में, और फिर पांचों उसके अंतर्गत हो सकती है, क्योंकि वी आर मेकिंग द चार्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, ऐसी बात है उसमें। देखो, तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता, अपनी ज्ञान आदि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है। थोड़ा खुलता है, थोड़ा खुलता है। क्या तुम आधा क्लास बाहर रहते हो, आधा क्लास अंदर, क्या करता है अंदर बाहर? ढंग से बैठते, तुम भी अंदर बाहर करते रहते। हाँ, खून आ रहा है? अरे क्या बात है, चलो देख लेगा, देखते रहोगा बाद में। देखो, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाह हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है। लाभ होता है, जैसे 1 करोड़ चाह रहा था, फिर 90 लाख मिलता है, तो उतना क्षयोपशम है उसको। उदय में तो कुछ ही नहीं होगा, क्षयोपशम में थोड़ा बहुत खुलेगा, जितना चाहे उसमें से थोड़ा। वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए, उसमें भी बाह्य कारण अनेक चाहिए। इसका भी पेटा कोई खोल के देखो, बाह्य अनेक कारण चाहिए मतलब क्या? अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण क्या है? अंतरंग कारण अंतराय कर्म का क्षयोपशम। और बहिरंग कारण क्या है? बहिरंग कारण क्या है? जैसे मुझे दान देने की इच्छा थी, तो बहिरंग कारण और अनायास वहां पर मुनि का आना, और सब अनुकूल बराबर। आज आटा एकदम साफ सुथरा था, सब साफ सुथरा बराबर टाइम, सहज में बाहर गए, सहज में मुनि दिख गए, द्वारा प्रेक्षण कर लिया। ऐसे बाहर के भी बहुत कारण कार्यकारी है, और उदय में भी बाहर के कारण कैसे कार्यकारी है?
अचानक सूतक लग गया, पातक लग गया, अंतरंग में तो ज्ञानावरण कर्म का उदय है, कारण है जिसके कारण दान नहीं दे सकता। बहिरंग कारण क्या है? जख्म आ गए हाथ को, दरवाजा टकरा गया, कोई मारो मारो चिल्लाया, ये बहिरंग कारण में आ जाएगा। समझ रहे सब? अच्छा, अशुद्धि हो गई महिला को, कुछ भी बहिरंग कारण ये है, अंतरंग कारण तो मूल्य है। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक प्रश्न पूछता हूं। हाँ, भोगांतराय में और लाभांतराय में क्या अंतर है? कोई बताओ मुझे। अथवा उपभोगांतराय और लाभांतराय, भोगांतराय, तीनों में क्या अंतर है? बताओ, बोलो। पंडित जी, भोगांतराय में तो ऐसा है, भोगना चाहता है, भोग नहीं पाता। उपभोग में जो भोग चुका है उसको दोबारा भोगना चाहता है, लेकिन फिर भी नहीं भोग पाता। बैठिए बैठिए, तो इसमें यह अर्थ करना, जो एक बार भोगने में आए, पिछले साल बोला था, जो एक बार भोगने में आए ऐसी वस्तु को भोगने का भाव रखना, और वो भोगने की सफलता हो जाए तो उसको क्षोभक्षम है समझना, उस संबंधी अंतराय का, भोगांतराय का। और जो बारंबार भोगी जाती है लोक में, उसको भोगने का भाव होना और उसकी भी पूर्ति होना, वो उपभोग अंतराय क्षोभक्षम में होता है। ऐसा अर्थ नहीं करना कि एक बार भोगा और फिर दूसरी बार भोगने को चाहा, फिर ऐसा नहीं कुछ। भोजन कितनी बार रोज करेगा तो फिर वो तो भोगांतराय, और आज नहीं अंतराय आ गया है तो भोगांतराय ही कहलाएगा। मैं और एक चीज कह रहा हूं, और एक चीज। मेरी दूसरी बात यह है कि भोगांतराय और लाभांतराय में अंतर क्या करेंगे अपन? जैसे आदिनाथ को खड़ा रखकर मुझे बात बताओ, आदिनाथ आहार के लिए आए हैं, बोलो, सभी घटित करके दिखाओ, सभी पांचों। श्रेयांश को दानांतराय कर्म का क्षोभक्षम हुआ, सामने वाले को लाभांतराय कर्म का क्षोभक्षम हुआ, लाभांतराय के साथ साथ भोगांतराय का भी क्षोभक्षम हुआ। ठीक है, उनका डिफरेंस नहीं ख्याल में आएगा, लाभांतराय और भोगांतराय का। मुनि में, श्रावक में कैसे घटित होगा कोई बताए? श्रावक में ऐसे घटित होगा, हमारा घर पूरा घी से भरा है, सब अनुकूल सामग्री, गाड़ी बंगला मकान दुकान सब एसी वगैरह सब। लाभांतराय कर्म का क्षोभक्षम है, तभी तो लाभ हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, भोग नहीं सकता, तो भोगांतराय कर्म का तो उदय चल रहा है। आप पकड़ रहे हैं? मुनि में ऐसी विसंगति कभी संभव नहीं। क्यों? क्योंकि लाभ है वैसे तो कोई रखना ही काम नहीं उनको, लाभांतराय कर्म का क्षोभक्षम तो है लेकिन भोग नहीं सकते, ऐसा क्या होगा उनके पास? तो उस जिस समय में लिया है उसी समय में तो भोग ही रहेंगे। आप पकड़ रहे? और फिर उपभोगांतराय तो मुनि में, हाँ, पीछे का मंडल की अपेक्षा लग सकता है। फिर वैसे उपभोग बाद बाकी, एक तो भोग ही में प्रवृत्ति है उनकी, उपभोग में कहाँ प्रवृत्ति है उनकी? बार बार भोगा जाए ऐसा क्या है उनके पास? पीछे का मंडल में ले सकते, फिर तो ग्रंथ में ले सकते, ऐसे ले सकते, और दूसरा तो कुछ नहीं ले सकते फिर। ठीक है, चलो। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, तो ये अंतराय कर्म का हुआ। एक हेडिंग बना के रख दो, वेदनीय कर्मों की के निमित्त से होने वाली अवस्था। इसमें 3 कॉलम, वेदनीय कर्म के निमित्त से अवस्था, इसका चार्ट अपन कल ही देखेंगे, लेकिन इसका चार्ट साता असाता मैं सोच रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बनाना है। ये 2 कर्म रूप यदि बनेगा साता के निमित्त से, हाँ ठीक है, अपन इसको कल देखेंगे। ओम नमः।